क्रूर किंकर अंजना को छोड़ के गया था। जब गांव में सहारा नहीं मिला तो उस स्थान पर दोनों चले गए। अतीव संक्लेश कभी किसी को कोसते, कभी किसी को दोष देते और भयंकर करुण क्रंदन कर रहे हैं। लेकिन सुनने वाला कौन है? इस बात को आगे और कहते हैं, अत्यंत दीन में तश्याम, ये अत्यंत दीनता के साथ तार निश्वनम, तार माने जानते, बहुत जोर जोर से, निश्वन माने शब्द करते हुए, एतस्याम रुदन्त्याम, इनको रोती हुई देख करके अरे वहां की मृगी भी सुस्थूला वाश्व विंधवा निर्मुक्ता, अंजना की और वसंत माला की रुलाई को देख करके वहां की हरिणी भी बड़े बड़े आंसुओं के साथ भी रोने लगी और आंसू बहाने लगे। देखो, हरिणियों के लिए लिखा सुस्थूला, के लिए स्थूल नहीं है, सुस्थूला, मूसल जैसी धार, ऐसे आंखों से बाष्पविंदवा, उनकी आंखों के आंसुओं की बिंदु निर्मुक्ता, कौन की? मृगी रपी, त्रेंच भी रोने लगे। ऐसे जोर जोर से ये रुदन्त्याम रो रही थी और अत्यंत दीनता का रुदन था। ये होता है। ततश्चिरम रुदित्वा, चिरकाल तक रोती रहे, रोती रहे। इनाम अरुणी भूत लोचना, रोते रोते आंखें पूरी की पूरी लाल लाल हो गई। अरुणी भूत लोचनाम, लोचन माने आंखें, कैसी हो गई? अरुणी, अरुणी माने लाल लाल। इनाम, इनाम माने इनकी, अंजना की आंखें किससे? रुदित्वा, रुदित्वा। और महिलाओं को तो बहुत जल्दी आंसू आते हैं, छोटी छोटी सी बातों में बहुत आंसू बहाते हैं। और फिर कोई बड़ा कारण होवे तो आंसुओं की तो धार टूटती नहीं है। अब वो प्रकृति भी है ऐसी कि छोटी सी यदि अपनी इच्छा की पूर्ति ना होवे तो बहुत जल्दी रोने लगता है। स्त्रियों का सबसे बड़ा अस्त्र आंसू है। जो आंसू निकलते हैं तो व्यक्ति पिघल जाता है, फिर इनको बड़ी पीड़ा। इनने 50,000 की साड़ी मांगी है तो अब ले ही के आओ, रुको नहीं तुम्हें जाना है तो जाओ। एक आंसू और एक लज्जा,
ये स्त्री के पास बहुत बड़े अस्त्र। लज्जा है जब तक, तब तक लज्जा उसकी देवता की तरह रक्षा करती है, और आंसू ना निकले तब तक धैर्य। आंसू निकलता है तो धैर्य का बांध टूट जाता है। पुरुषों के जल्दी आंसू नहीं आते, पुरुषों के आंसू तो बहुत अल्प मात्रा में आता है। कभी आचार्य श्री की आंखों में आंसू नहीं देखे होंगे, लेकिन जब कभी प्रवचन में गदगद हो जाते थे और गुरुओं के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते थे तो आंसू आ जाते थे। 2014 में आचार्य महाराज ने विदिशा में अपनी बात रखी थी कि भाई अब संग संभालना है, अब हमें आत्म संस्कार काल आ गया, अब हमें सलेखना की तैयारी करना। ये बात उस समय उन्होंने कही थी। तो समय सागर जी महाराज ने कहा कि अभी ये सब आप मत कहिए कुछ, अभी तो बहुत काम करना है आपको। लेकिन उन्होंने आंसू उस समय गिराए थे, अब मुझे इस सब से दूरी बनाना है, अब मेरा गण पोषण काल खत्म हो गया, आत्म संस्कार काल करना है। शिक्षा काल, दीक्षा काल मूलाचार में जैसा कहा है, आचार्य श्री ने उसी का अनुसरण किया। दीक्षा काल के बाद गण पोषण काल, संघ को पुष्ट कर देना। जैसे माँ बच्चे को पुष्ट करती है, ऐसे संघ को दीक्षा देने के बाद पुष्ट करना, पढ़ाना लिखाना, उनको योग्य बनाना, ये गण पोषण काल कहलाता है। और जब सब कुछ हो गया, अब काल आत्म संस्कार काल है। अब इनसे दूरियां बनाओ, अन्यथा ये सब मोह बड़ा बनहारे, जी को दुर्गति देता। ये आचार्य श्री ने किया। कई लोगों के बड़े बड़े घटनाएं घटने पर भी आंसू नहीं आते, तो कई लोगों के छोटी सी बात होती है तो आंसू गिरने लगता है, संभाल नहीं पाता। करुणा अनुकंपा से भरा हृदय जो होता। तो कहते हैं कि सारी की सारी भूतल अरुणीभूत लोचनाम, आंखें उनकी लाल लाल हो गई। सखी विचक्षणा, देखो कहाँ है सखी विचक्षणा? संबंध मिला ना। उस निपुण सखी ने दूरभ्याम समालेंगा, अपनी भुजाओं से अंजना को उठाकर आलिंगन करके एवं जगाद ऐसा कहा। दूर दोषा, ये भुजाओं का वाची है ना, दूर दोषा भुजा बाहु। हाँ, ये दूर माने भुजाएं होती हैं। अपनी भुजाओं को, अपनी सखी को आलिंगन करके चलो अब रो नहीं,
इससे दुख नहीं मिटेगा। स्वामिनी ते रुदित्वा यलम ते ननु अवश्यम पुरा कृतम कर्म। ये स्वामिनी संबोधन है। हे स्वामिनी, ननु अवश्यम पुरा कृतम कर्म पाकम उपागतम। हे स्वामिनी, निश्चय से ये तुम्हारे पूर्वकृत कर्म का पाक माने उदय हो गया, इसलिए अब रोने नेत्रे निमील सोढ़व्यम। अब जो पूर्व में कर्म किया है ना, अब आंखें बंद करके सहन करो। तरीका अच्छा बता रही, देखो वसंत, आंखें नहीं खोलो कि कोई दिख ही नहीं रहो, हमारे सामने है ही नहीं कोई, मत देखो। अब तो बस आंख बंद करके कर्म पाक पाकम, एक कर्म का पाक माने उदय, उपागतम आ गया है, इसलिए सहन का। जब विपत्ति आती है तो आंख बंद करके शांति से बैठ जाओ, उठा पटक नहीं करो। हैं? हैं? कई लोग कहते हैं उपवास में नींद नहीं आती, नींद नहीं आती है, लेकिन कई लोग अच्छे आनंद की नींद लेते हैं, बढ़िया सो शांति से, अच्छी नींद आती है। नींद अच्छी आना और भूख अच्छी लगना, ये स्वस्थता की निशानी है। हाँ, और नींद डिस्टर्ब हुई है तो भूख भी गड़बड़ा जाएगी। नींद और भूख का संबंध है। आज कितने लोग नींद को तरस रहे। 50 नहीं महाराज, कोई गोली खाता है, कोई दारू पीता है। ये आज के समय में 80% गोली से लग गए लोग बाग, लेकिन ये गोली से लगना सही नहीं माना जाता। यही तो है, उनकी व्यवस्था बिगड़ गई ना, इसलिए। अब 10:30 बजे तो वे घूमे निकलते और 11:30 बजे घूम के आते हैं। जो खाओ है सो पचा रहे 11:30 बजे, फिर उसके बाद टीवी देखा है, चाय मोबाइल से पढ़ने में तो वो आँख खराब करती है। यही तो है ना, उसकी जो किरणें होती ना, वो किरणें आँखों पर प्रभाव करती हैं। आंखें बंद करके अब सहन करो बहन, ऐसा सखी ने कहा। सुनो, अकेले तुम्हारे पास नहीं, सर्वेषां जंतूनां येव पृष्ठता पार्श्वता अग्रता कर्म तिष्ठति। सारे के सारे जीवों के पास कर्म बैठा है। कोई के पीठ पीछे बैठा है, कोई के बाजू में बैठा है, कोई के सामने खड़ा है। सब कर्म से प्रेरित हैं। ये देखो,
सर्वेषां जंतूनां कर्म पार्श्वता पृष्ठता तिष्ठति, पार्श्वता तिष्ठति, अग्रता तिष्ठति। आगे पीछे आजू बाजू में कर्म ही बैठे। यद देवी, इसलिए हे देवी, को अवसरा सोचा तत्र। अब इस कार्य में शोक करने का समय कहाँ है? शोक करने से दुख मिटता नहीं है, इसलिए शोक करना छोड़ दो। अच्छा उपदेश है उसका, मतलब वो भी कर्म सिद्धांत जानती है। आगे पीछे ऊपर नीचे कर्म सबके पास लगे हैं, ये बात उपदेश दे रही है। अप्सरा सतनेत्राली, काय को कर रही हूं? ये देखो कि जिनके शरीर पर सैकड़ों अप्सराओं की आंखें गड़ी हैं, ऐसे देवताओं के पुण्य क्षीण होने पर भी बेबी दुख को प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं आया? यानी सैकड़ों देवांगनाएं जिनके शरीर को निरख रहे हैं, और जब पुण्य का अंत होता है तो वो शरीर भी नष्ट हो जाता। इसी तरह कहते हैं अप्सरा सत नेत्र आली नीलीभूत विग्रहा, जिनका विग्रह माने शरीर, अप्सर माने देवांगना। कितनी देवांगना? सैकड़ों देवांगनाओं के नेत्र रूपी आली पंक्ति, जिनके शरीर में नीलीभूत गड़ी है, ये मेरे देव हैं, स्वामी हैं। ऐसे सुरारपी सुकृतांते, देवता लोग भी, सुकृत माने पुण्य का अंत होने पर बेबी क्या करते हैं भैया? परम दुखम प्राप्नुवन्ति, भयंकर दुख को प्राप्त हो जाता है। विषय चाहे दावा नल दो, मरत विलाप करत दुख सो। यही पंक्ति यहां से निकलती है। सुकृति अंत, देखो ये बहुत अच्छी चीज है। पुण्य का अंत हो जाए तो फिर कोई रक्षक नहीं मिलता। और पुण्य सति का दुरासदा, यदि पुण्य है तो हर वस्तु तुम्हारे सामने रखी मिलेगी। लेकिन पुण्य आपने कितना कमाया है, ये आपको स्वयं को अपना खाता खोल करके देखना है। 24 घंटे में पुण्य का काल ज्यादा है कि पाप का काल ज्यादा है? 6 घंटे 7 घंटे शयन के काल के तो पूरे पाप का काल होता, उसमें कोई पुण्य नहीं होता। और जब जागृत अवस्था होती है तो 1 रोटी 2 लंगोटी 3 गज कच्ची जमीन, जिंदगी में 3 चीजें जोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते तुम दौड़ता। आँख खुली है तो दौड़ लगाएगा, रोटी कपड़ा और मकान जीवन के हैं 3 निशान, बस इसके अलावा और कोई दूसरी वस्तु नहीं। इन कार्यों के करने से पुण्य संचय नहीं होता। आप सोचो कि भले ही मैं झोपड़ी में रहा लेकिन बेटे के लिए महल बनवा दो, उसको बनवाने के लिए आपको घोर परिश्रम करना पड़ेगा। लेकिन ये परिश्रम करके आप सिर्फ ये अपेक्षा रखते हो कि लोग कहेंगे कि हमारे बेटे के लिए बहुत कुछ कर गए, लेकिन पुण्य कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है पुण्य बताओ?
ये कुछ भी नहीं। इसलिए समझदारी से काम करना चाहिए। सबके बीच में रहो, लेकिन ध्यान अपना रखो, अपना कल्याण कैसे हो। यदि आप अपना ध्यान रखोगे सबके बीच में रहते हुए, तभी वो पंक्ति चरितार्थ होगी, जलते भिन्न कमल। और यदि लिप्त हो गए तो ये पंक्ति तुम्हारे जीवन में कोई उपयोगी नहीं है। इसलिए रहो सबके साथ, व्यवहार में पटु बनो, सबको प्रसन्न रखो, लेकिन जब भी इस व्यवहार से बाहर आओ तो बस एक ही बात रखो, आत्मा का हित कैसे हो, अपना भला करना आवश्यक है। देखो क्या लिख रहे, सुकृत यन्ते सुरारपि परम दुखम प्राप्नुवन्ति। पुण्य का अंत होने पर देवता भी परम दुख को प्राप्त होता है। चिंतयन्ति अन्यथा लोका फलम प्राप्नोति अन्यथा। देखो क्या उपदेश दे रही है सिद्धांत का वसंत माला। ये लोग अन्यथा चिंतयन्ति, कुछ सोचता है, लेकिन फलम अन्यथा प्राप्नोति, फल कुछ अलग मिलता। समझ में आया? सोच रहा है कि मैं ये करूंगा, ये करूंगा, करिष्यामि 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 इति चिंततम्, मरिष्यामि 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 इति विस्मृतम्। ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा तो सोचता रहता है, लेकिन मरूंगा मरूंगा इसको भूल जाता। बहुत अच्छा। ये लोक की रीति है। लोक व्यापार सक्त आत्मा परमोही गुरु विधि है। सो कहते हैं वास्तव में लोक कार्य पर दृष्टि रखने वाला जो विधि है, विधि माने विधाता है, कर्म है, वो ही सबसे बड़ा परमोही गुरु विधि, सबसे बड़ा गुरु है, परम गुरु है। तो विधि है, विधि माने विधाता, विधाता माने कर्म। जो जस करे सो तस फल चाखा, जैसा करोगे सो वैसा फल आपको मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। बीज बबूल लगा के भैया हम कहाँ से पाओ, बीज जो बोया है वो ही मिलेगा। हितंकरम अभी पढ़ लिया था, हितंकरम अभी प्राप्तम विधिर नास्यति क्षणा। देखो क्या कह रहे हैं, कभी तो ये तुम्हारा कर्म विधाता है, जो हितंकरम हित करने वाली वस्तु है, क्षणात् नास्यति, क्षण भर में नाश कर देता है। जिस खड्ग से रावण ने अपनी रक्षा करी, चक्र से, वो चक्र रावण के लिए हितंकर था, लेकिन शुक्रतंते जब पुण्य छीन हो गया तो क्षणात् विधि, क्षण भर में पासा पलट गया। जो चक्र लक्ष्मण को मारने को चलाया था, वो ही चक्र आकर के रावण की गर्दन काट देता है। देखो क्या है विधि, क्षणात् नाशयति,
क्षण भर में नाश कर देती। हितंकरम, जिस चीज को तुम सोच रहे थे हितकारी हितकारी हितकारी, उस हितकारी को नाश किसने कर दिया? विधि ने। कितनी देर में? क्षण भर में। कदाचित अन्यथा धत्ते मानुष्य अपि अगोचरम, और वो विधि कभी कभी उल्टा कर बैठती है। जो हमने सोचा नहीं, अनसोची हो गई। भिखारी राजा बन गया भाई साहब। भिखारी ने कभी सोचा होगा कि राजा बनेगा? भिखारी राजा बन गया, और राजा मर के कीड़ा बन गया। भूप कीड़ों में गया, राजा कीड़ा बन रहा और भिखारी राजा बन रहा। ये क्या है? विधि क्षणात् नाशयति। क्षण भर में विधि पासा पलट देती है, पता नहीं चलता। क्षण भंगुर खुशियां सभी, दुख छाए चहुओर। सांझ भये मरघट गए, जो जन्मे थे भोर। ये सब खुशियां क्षण भंगुर। क्या है कर्म के विषय में अच्छी तरह से देखो, ये कितना वैराग्यप्रद प्रसंग है। ऐसे वैराग्यप्रद प्रसंग से ही तो भाई साहब जंगल में रह पाएंगे, नहीं तो महलों में रहने वाली नारी को महलों में डर लगता है, वहां शेर की गुफा में कैसे काल व्यतीत करेंगे? हितकारी वस्तु क्षण भर में नाश हो जाती है, वो जो सोचा नहीं वो हो जाता है। गतिया कर्मणाम कश्य, कर्मों की ऐसी गति है, इसकी विचित्रता को कौन जानता? इसलिए कश्य विचित्रा परिनिष्ठता, उस कर्म की विषय में निर्णय कौन कर सका कि जो राजा है वो भिखारी हो जाए? विचित्रा, बड़ी विचित्र गति है। कस्य परिनिश्चिता, आज तक किसने निर्णय किया कि तुम्हारे पास कल क्या आने वाला है? कोई नहीं जानता है भाई साहब। इसलिए तस्मात् त्वम अस्य व्यथाम मां काशी। तस्मात् माने इसलिए तुम व्यर्थ की कष्ट मत सहो, व्यथा को मत सहो। मां कर्षि, गर्भस्य दुखिता, उस गर्भ के लिए तुम दुख मत उपजाओ, मत उपजाओ। ऐसा वो बसंत माला ने कहा। देखो तो, आक्रम दशनै दंतान कृत्वा ग्राव शमम मना। हे महादेवी, अब क्या करो? दशनै दंता, अपने दांतों से दांतों को कृत्वा, दबा करके, यानी दांतों से दांत दबा करके रखो, बोलो नहीं। और ग्राम समम मनः कृत्वा, और पत्थर की तरह है अपने मन को करो। दांतों से दांत दबा करके रखोगे तो किसी से कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। दांत खोलेंगे तो बोलोगे। दांत दबा करके माने मौन धारण करो। और मन को कैसा करो? ग्राम सम, पत्थर की तरह। दुख को पी जाओ,
जैसे कड़वी दवाई को कैसे खाते, चना की तरह कि जहर की तरह। उस कड़वी गोली को लोग पकड़ेंगे और जहां तक हाथ चला जाए टेंटुआ के भीतर तक, वहां तक हाथ को पसारेंगे और फिर एक हाथ को बाहर निकालते दूसरे हाथ में पानी को रखेंगे और बिल्कुल तत्काल गड्ढे में पहुंचा देंगे। ऐसी कड़वी गोली की तरह अपने मन को भी पत्थर की तरह कड़ा रखो। क्यों? स्वयं कृतम कर्म देवी सहस्र। एक कर्म स्वयं ने किए हैं, इसलिए तुम सहन करो। अशक्य वर्जनम, ऐसे इन कर्मों को हटाना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। आप उन कर्मों को हटा नहीं सकते हो। क्यों? स्वयं ने किए हैं, स्वयं को भोगना पड़ेगा। कर्मों को बटाने वाला कोई नहीं होता। धन तो लोग बटा लेते हैं, लेकिन दुख को और कर्म को बटाने वाला कोई नहीं दुनिया में कि थोड़ा दुख हमें दे दो। धन के लिए कहेंगे थोड़ी थोड़ी हमको दे दो, कम ना होगी आप में, आपका क्या कम होगा कहेंगे, लेकिन जब अवसर आएगा तो कोई नहीं बटाता। बहुत अच्छा। अच्छी सीख है। दांतों से दांत दबाओ, जिसको कहते चबड़ी बांध लेना। और मन को कैसा करना? ग्राव समम। ग्राव माने पत्थर की तरह कठोर करके बैठ जाओ और विचार करो कि अपन ने किया। सहस्र सहन कर। अब इतना समझाने के बाद कहते ननु स्वयं विबुद्धाया। अरे बहन, तुम तो स्वयं ज्ञानी हो, विचक्षण हो, हम तुम्हें क्या समझाएं? विबुद्धाया स्वयं, तुम तो स्वयं बुद्धिमान। मया ते शिक्षणम कृतम अधिक्षेपम, मैंने तुम्हें जो शिक्षा की है सो अधिक्षेपम अनधिकार चेष्टा की है। मालिक को लो नौकर समझाए तो शोभा नहीं देता, लेकिन मालिक नौकर को समझाए तो नौकर समझ सकता है। बड़ी ज्ञातम के न तो, तुम बताओ हमने जो उपदेश दिया है वो तुम जानती हो कि नहीं जानती हो? तुम तो स्वयं ज्ञानी हो, लेकिन अपनी आपत्ति के समय अपना ज्ञान स्वयं काम नहीं आता। ये स्थिति है। कितना भी पटु व्यक्ति हो, आज तक कोई व्यक्ति अपने कंधे पर स्वयं बैठ नहीं सका। दुनिया के कंधे पे तो दुनिया बैठ सकती है। स्वस्य कंधारूढ़ ना शक्य पठुरपि। कितना भी बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो भी अपने कंधे पे बैठ नहीं सका होगा कि बैठ ले। समय तो हो गया। अच्छा विषय है। वाणी के ज्ञान